तो दोस्तों जोड़ के बाद नंबर आता है घटाव का। तो चलिए मैं आपको घटाव बताता हूँ किस तरीके से संख्या घटाते हैं। जिस तरीके से दोस्तों होता है ना, हम बाज़ार जाते हैं कुछ रुपए लेकर के और कुछ सामान खरीदते हैं, तो अगर हमें ये पता करना है कितना हमने खर्च किया है और कितना मेरे पास बचा है, तो वहाँ पर प्लस का भी काम आता है और माइनस का भी काम आता है। यानी आपको जो खर्च है आपको उसको जोड़ना भी पड़ेगा, और जो आपने खर्च किया है उसको मेन बैलेंस में जो आप लेकर गए थे उसमें घटा देते हैं। तो इस तरीके से आपको आसानी हो जाती है कैलकुलेशन करने में। तो चलिए हम समझते हैं दोस्तों घटा कैसे से किया जाता है। दोस्तों आज हम आपको सिंपल घटा बताएंगे जिससे आप आसानी के साथ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम घटाते हैं। हम ले लेते हैं 875 ले लिया दोस्तों हमने। माइनस का चिन्ह होता है इस तरीके से दोस्तों, हम इसमें घटाएंगे 232। दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको जोड़ सिखाया था, जिस तरीके से हमें जोड़ना है संख्या को एक दूसरे के साथ, इसी तरीके से हमें घटा भी करना है। अब यहाँ पर हमें घटाना है यानी कम करना है संख्या को। तो चलिए दोस्तों, जोड़ में जिस तरीके से मैं प्लस से इधर का आखिरी वाला लिया था, इसी तरीके से माइनस में भी हम माइनस से सबसे आखिरी वाला जो होगा उसको हम लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम ले लेते हैं। ये बात ध्यान रखें दोस्तों, ये वाली जो संख्या आपका प्लस में है और ये संख्या आपकी माइनस में है, ये चिन्ह जो है ये माइनस का चिन्ह इसका है, और इसका जो चिन्ह इधर है वो दोस्तों वो प्लस में है, इसलिए यहाँ पर जब शुरू में कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है। तो चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम घटाते हैं। घटाने के लिए दोस्तों आप 2 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। और इधर से लिखना शुरू करेंगे। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर 5 लाइन खींच लेंगे। ये 5 लाइन है दोस्तों, 2 घटाना है तो 2 कम कर देंगे हमने 2 कम कर दी। अब यहाँ पर देखिए 3 बचा है तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है। आगे चलिए दोस्तों, आगे हम इस वाले 7 दूसरे नंबर पर यहाँ 3 है, यहाँ दूसरे नंबर पर 7 है। जब हम 7 में 3 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आएगा 4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। उसके बाद हम दोस्तों तीसरे नंबर पे हमारा 8, और 8 में हम कितना घटाएंगे दोस्तों, 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना दोस्तों, 6। तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल हम ले लेते हैं दोस्तों, बहुत आसान सा। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 789 माइनस 628 बराबर। चलिए दोस्तों घटाते हैं। इसको घटाने के लिए दोस्तों हम 9 में 8 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, फिर 6 में 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, फिर 7 में 6 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। ये हो गया हमारा दोस्तों आंसर। आसान है दोस्तों। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है। हम जानते हैं कि जब हम 1 और इसमें बढ़ाएंगे तो 9 बन जाएगा, तो हम क्यों ना इसको घटा दें 1। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये हम घटा करके 1 बचा। जितना जोड़ने पर उतनी ही संख्या बन जाए उसमें, तो समझ लीजिए कि वही आंसर आएगा। मिसाल के तौर पर 8 में कितना जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, 8 में हम कितना जोड़ेंगे तो 9 बनेगा। तो हम 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। तो दोस्तों ये जो 1 है जिसको जोड़ने की वजह से 9 बन रहा था, 9 बन रहा था इधर का, वही हमारा इधर आएगा। इसी तरीके से हम 2 में कितना जोड़ेंगे जो 6 बन जाएगा। तो हमें याद है दोस्तों 2 3 4 5 6, इस तरीके से अपने उंगली पे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो हमने 4 जोड़ने के बाद 6 बन गया, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। उसके बाद हम 6 में कितना जोड़ेंगे तो हमारा 7 बनेगा। तो दोस्तों 1 जोड़ेंगे, 6 और 1 7 होता है, तो हमारा 1 आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी घटा कर सकते हैं। आप इस तरीके से जब कर सकते हैं जब आपका जोड़ मजबूत हो गया हो। इसलिए जिन्होंने मेरी वीडियो ना देखी हो, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा और वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों दोबारा कैसे कर लेते हैं, कोई और संख्या ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 684 माइनस 563 बराबर। चलिए घटाते हैं दोस्तों। इसको घटाने के लिए दोस्तों हम जब क्या बताया था मैंने कि हम 3 में कितना जोड़ेंगे
तो हमारा 4 बनेगा। तो दोस्तों हम 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 बनेगा। हम 6 में कितना जोड़ेंगे तो 8 बनेगा। तो हम 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा। हम 5 में कितना जोड़ेंगे जो 6 बनेगा। तो दोस्तों हमें पता है हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, एक और मिला देंगे तो 6 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1। जितना हम ऐड कर रहे हैं ना दोस्तों वही इधर लिखना है। लिखने में भी ये ध्यान रखना है दोस्तों, आप इधर से लिखते हुए आएंगे ना कि इधर से। अगर आप इधर से लिखते हुए जाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और आप इधर से लिखते हुए आएंगे तो आपका आंसर सही रहेगा। इस तरीके से हम इधर से क्यों लिखते हुए आएंगे दोस्तों, ये भी आपके मन में कंफ्यूज होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। इधर से लिखते हुए हम इसलिए आएंगे कि हम जो घटा रहे हैं ना, हम इधर से घटा रहे हैं, हम इधर से घटा रहे हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यही संख्या हम घटाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यही वाली हम यहाँ लिख देते हैं। हमने अभी तक ऐसा वाला घटा किया है, लंबी वाली नहीं की है। इसलिए दोस्तों आगे आप चलेंगे 9th-10th में तो आपको इस तरीके का मिलेगा, तो वहाँ पर आपको परेशानी होगी। तो क्यों ना हम शुरू से ही इस तरीके का हिसाब लेकर के चलें, इस तरीके से बनाएं कि आगे चल करके हमें कोई परेशानी ना हो। तो हम ऐसे घटाते थे पहले, 4 में 3 गया, 4 में 3 गया तो 1 बचा, 8 में 6 गया तो 2 बचा, फिर 6 में 5 गया तो 1 बचा। इस तरीके से हम करते थे दोस्तों, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, बल्कि अब हमें इस तरीके से करना है ताकि हम आगे चल करके कोई भी दिक्कत और परेशानी ना हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको घटाने के लिए आ गया होगा।